everyone. I'm Dr. Garima Sachi. Welcome you all in this live session. चलिए आज हम सभी म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के बारे में बात करते हैं। ये पोस्ट कोविड और अभी की रिसेंट की बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन प्रोड्यूस करने वाली डिसीज़ है और इससे डेथ रेट बहुत ज़्यादा सीवियर है। म्यूकोरमाइकोसिस एक्चुअली है क्या? तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उस जगह पे सबसे पहला इन्फेक्शन ये प्रोड्यूस करता है। ओरल कैविटी मुंह के थ्रू भी करता है और ये कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है पहले हम ये समझते हैं। तो यहाँ साइनसेस होते हैं, उसे अफेक्ट करता है, पूरे फेस को अफेक्ट करता है, आइज को अफेक्ट करता है और इन साइनसेस के थ्रू ब्रेन तक भी फैल सकता है। ये डिसीज पहले से है, ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद ही म्यूकोरमाइकोसिस नाम की कोई नई बीमारी आई है। ये डिसीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन हो रही है और उसका रीज़न है इम्यूनिटी का लो होना और साथ ही साथ ये गैस्ट्रिक अफेक्शंस भी शो कर रही है और लंग्स को भी इन्वॉल्व कर रही है। अब हम पहले ये जानते हैं कि इस बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर में कौन कौन है। तो कोविड पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, HIV से सफ़र कर रहे हैं, कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, किसी तरह का उनमें ऑलरेडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, लिवर, किडनी या कुछ भी, तो जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर बन रहा है। इसके अलावा जिनमें शुगर का लेवल या बीपी का लेवल अनकंट्रोल्ड है, बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप कर रहा है, उन पेशेंट्स, थैंक यू प्रद्युम्न, तो उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जा रहा है जिनमें भी बीपी शूट अप कर रहा है उनमें, और जिनका कंट्रोल्ड नहीं है डायबिटीज, शुगर का लेवल बहुत हाई हुआ है, तो उन पेशेंट्स में भी म्यूकोरमाइकोसिस जल्दी हो रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस मीन्स एक फंगस है जो ग्रो कर जा रही, और फंगस कहाँ ग्रो करेगी? जहां पर शुगर ज्यादा होगी, मीन्स बॉडी में शुगर ज्यादा है तो फंगस ग्रो होगी। या फिर जो भी कोविड पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वहां से वो रिटर्न आते हैं, उनमें देखा जा रहा है। उसका रीजन है ICU में स्टेरलाइजेशन यदि प्रॉपर ना हुआ हो, किसी और की ट्यूब किसी और को लग गई हो ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ी बहुत लापरवाही हो या स्टेरलाइजेशन प्रॉपर ना हो, इस वजह से भी कोविड पेशेंट्स में ये बहुत कॉमन है। और सबसे बड़ा फैक्टर है स्टेरॉइड्स, जैसे डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से भी म्यूकोरमाइकोसिस देखा जा रहा है और बहुत कॉमन है। स्टेरॉइड्स का यूज़ अति में कभी ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ना करें। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या है? जैसे कि फेस में पेन आता, इसके 5 सिम्टम मेन है। फेस में पेन होगा, एक तरफ का फेस अफेक्टेड होगा। दूसरा सिम्टम है ये आइज बॉल में स्वेलिंग करता है, आइज में अफेक्शन देता है और आंखों के पीछे साइड दर्द ज्यादा होता है। तीसरा सिम्टम है यहाँ जो साइनस है उसमें एलर्जी होती है, तो ये तीसरा सिम्टम है। चौथा है जो नाक है उसके अंदर ब्लैक लीजन्स बनते हैं जो ब्लैक फंगस के कारण होते हैं और फीवर आता है। इसके अलावा स्वेलिंग देख सकते हैं आंखों के चारों तरफ, नोज के पास, यहाँ चारों तरफ, साइनस के एरिया में। इसके अलावा खांसी हो सकती है पेशेंट को, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, जो वॉमिटिंग और कॉफ होगा उसके साथ ब्लीडिंग भी देखी जाती है। ब्लीडिंग डार्क रेड ना होके ब्लैकिश टाइप की ब्लीडिंग होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। तो जो भी कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं घर वापस, तो वो सबसे पहले ये मास्क लगाना बंद ना करें। स्टेरलाइजेशन यदि वहां पर उनको नहीं लगता है कि ढंग से नहीं हो, यहाँ पर अपना मुंह हाथ अच्छे से साफ करते रहें, हाथ और मुंह साबुन से धोते रहें, धूल मिट्टी वाले कामों से बचें। वेंटिलेशन प्रॉपर आना चाहिए,
जो धूप है कमरे में प्रॉपर आनी चाहिए। इसके अलावा अपना शुगर लेवल मेजर करते रहें। ज़रा सी भी यदि नाक से ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी तरह का ब्लड आ रहा है, तो उसके बाद उसे भी जांचते रहें, देखते रहें। शुगर का लेवल प्रॉपर मॉनिटर इसीलिए करना ज़रूरी है क्योंकि उसी की वजह से ही ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। यदि नाक के पास स्वेलिंग है, फीवर है, ये सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं, फेस पे स्वेलिंग है, आईज में स्वेलिंग है, तो डॉक्टर से कंसल्ट तुरंत करें। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन्स की, होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जो कि इसके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो पहली मेडिसिन है अमोन कार्ब। अमोन कार्ब कई मटेरिया मेडिका की बुक्स में भी इसमें दिया गया है कि यदि लंग्स में इन्फेक्शन है, खांसी है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है कॉफ में, इसके अलावा ब्लडी मतलब डिस्चार्जेस हो रहे हैं, मतलब नोज से डिस्चार्जेस जो है वो ब्लडी हैं, और साथ ही साथ जो थ्रोट में होता है सेंसेशन ऐसा होता है जैसे फैदर जैसा। फैदर मतलब जैसे कुछ चिड़िया के पंख होते हैं उस जैसा सेंसेशन होता है। तो वो सेंसेशंस हो तो अमोन कार्ब का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये फंगस पे भी बहुत अच्छा वर्क करती है। कैलकेरिया फॉस का रिजल्ट बहुत अच्छा है। यदि ब्रेन में अफेक्शन हो रहे हैं, मेनिंजाइटिस हैं, तो ब्रेन पे यदि मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन होने लगे तो कैलकेरिया फॉस का रिजल्ट बहुत अच्छा है। कैलकेरिया कार्ब यदि आंखों में स्वेलिंग है और कॉर्निया में अफेक्शंस आने लगे, मतलब कॉर्नियल ओपेसिटी होने लगे, दिखना कम होने लगे, विजन में प्रॉब्लम हो जाए, तो कैलकेरिया कार्ब एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। थूजा का रोल अच्छा है यदि ब्लीडिंग हो रही है नोज से। उसके अलावा सिस्टिक स्वेलिंग है, कुछ गठान सा महसूस हो रहा है आंखों के पीछे, साइनस के एरिया में, इस तरह का कुछ हो, बहुत हार्ड हो, पेनफुल हो, तो थूजा का रिजल्ट अच्छा है। और काली आयोडिक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है इस म्यूकोरमाइकोसिस में, और वो काम करती है जब बहुत एयर हंगर हो, मीन्स भूख सी लगती है, जैसे मतलब एयर चाहिए, एकदम बहुत ज़्यादा सीवियर क्रेविंग हो जाती है जिस पेशेंट को, लंग्स में इन्फेक्शन के साथ होता है, और मेनली इसमें आंखों में स्वेलिंग होती है, जैसे आंख जैसे बिल्कुल पॉपअप हो जाती है। तो उसके कारण जो सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब आंखों में जो पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, और बिल्कुल गटागट जैसे ऐसे बाहर निकल आती हैं, जैसा रहता है ना कि बिल्कुल पॉपअप हो गई हैं, तो उस कंडीशन में काली आयोड का रिजल्ट अच्छा है, और ये पल्मोनरी एडेमा और निमोनिया के केसेस में भी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा दो मेडिसिन हैं, लैकेसिस और क्रोटेलस हॉरिडस। इनका रिजल्ट एज सच कोविड पेशेंट्स में भी है, तो ये आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड भी रिजल्ट दे रही है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में, और इसे आप डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा। ऐसा नहीं कि यही 7 मेडिसिन हैं और इसके अलावा कोई दवाई नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग प्रॉपर मेडिसिन देंगे। तो कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, और जो क्वेरीज इसमें आई हैं सेशन में, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।